नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, साथ ही सामाजिक मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता धीरज चंद जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। धीरज जी, आईपा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आईपा का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। धीरज जी, जो वर्तमान में जो राजनीति का तरीका प्रचलित है उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, आज जो राजनीति है वो दो चीज़ों पे चल रही है, विशेषकर हमारे देश में। एक धर्म की राजनीति, एक पूंजीवाद की राजनीति। पूंजीवाद की जो राजनीति है वो ऐसी राजनीति है जिसमें गरीबों का शोषण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पिछली विगत जो सरकारें थी उसमें जो सिलेंडर 400 का आता था आज वो 1000 का आ रहा है। गरीब के व्यक्ति के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। जो तेल 100 रुपये का हुआ करता था वो 200 रुपये का है। और इन्होंने देश को बांटने का काम कर रही है जो ये सरकारें हैं। ये लोगों को धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप पीढ़ियों तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। क्योंकि धर्म में जब आपस में फूट पड़ती है तो लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। लोगों की जो क्षमताएं होती हैं सोचने की वो ख़त्म हो जाती हैं। कि आज अगर हमने अपने देश को कहीं आगे लेके जाना है तो ये धर्म की राजनीति को बंद करना पड़ेगा। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हिंदुस्तान जो है रशिया तक फैला हुआ था, तो उसके इतने टुकड़े कर दिए गए। वो उस टाइम से लेके आज तक जो पूर्वांचल का जो पूर्व का जो समय हुआ करता था उसको राजनीति में ऐसे ही तोड़ा गया। तो इससे क्या है कि लोगों ने कहा कि ठीक है, आप मुगलों के वो हो, एक मुगल देश बना दिया गया, एक हिंदुत्व को ख़त्म कर दिया गया, सनातन को ख़त्म कर दिया गया। जो राजनीति है आज मैं समझता हूँ कि राजनीति का जो अंतिम छोर इन्होंने बना दिया है वो अंतिम है। इसके बाद ये देश को बांटने का काम करेंगे और कुछ नहीं। धीरज जी, जो सभी दल लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, तो क्या दल लोकतांत्रिक हैं? लोकतांत्रिक दल आप इस देश की राजनीति को कह ही नहीं सकते। लोकतंत्र की तो हत्या की जाती है। यहाँ पर को एक गरीब आदमी होता है तो उसमें झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके मुकदमों को भी जो है खारिज कर दिया जाता है। जो है प्रजातंत्र यहाँ पे है ही नहीं। धीरज जी, जो धनबल के आधार पे जो राजनीति हो रही है उससे क्या दिक्कतें आती हैं? उससे विकास नहीं, विनाश की राजनीति होती है। देखिए, एक जो देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो गर्त में जाती है, उससे युवा का भविष्य खत्म होता है। क्योंकि युवा पीढ़ी आगे तब बढ़ेगी अगर हम पूंजीवादी राजनीति को बढ़ावा देंगे, तो पूंजीवादियों का ही देश में पूरा वर्चस्व होगा। और एक बिजनेसमैन की तरह अगर राजनीति को किया जाएगा तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं किसी धंधे को कर रहा हूँ या किसी बिजनेस को कर रहा हूँ तो जो मैं उसमें पहले लगाऊंगा, पहले उसको कमाऊंगा, उसके बाद मैं आगे की सोचूंगा कि मैं अपने हिस्से से किसी को दूं या नहीं दूं। धीरज जी, युवाओं को क्या राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। युवा इस देश को के फाउंडर हैं। जैसे एक मकान बनता है तो जो रोड़ा जो हम फाउंडिंग में डालते हैं वही एक जो युवा है वो है। अगर युवा आगे नहीं आएगा तो जो डाली टूट चुकी है, जो जिनको राजनीति की समझ बहुत ज़्यादा कहने का जो दावा करते हैं, लेकिन जो इनका विकास होता है, आप सुदूर जो सीमांत के गांव हैं वहां देख लीजिएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारे विधायक जी लोग हैं, जो हमारे एमएलए हैं, एमएलसीज लोग हैं, उनकी उम्र बसरते बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन न वो कभी भ्रमण करते हैं, न अपने क्षेत्र को कभी देखते हैं, और न ही वो हमारे भविष्य के लिए कुछ सोचते हैं। इसलिए जो युवा व्यक्ति है, युवा के अंदर एक कार्य करने की क्षमता होती है, उसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और युवा बहुत एनर्जेटिक होता है। आप देख लीजिए, अगर हम अपने पिथौरागढ़ की ही बात करें तो आज जो हमारे सांसद महोदय हैं या जो विधायक महोदय हैं, उन्होंने यहाँ क्या किया, आप हमारी लाचारी को समझ सकते हैं। पर्यटन को इन्होंने गड्ढे में डाला, फ्लाइट इन्होंने चलाई। अगर इन्होंने इस जहाज को सुचारू रूप से चलाया होता तो यहाँ पर को बाहर से जो सैलानी आते तो उससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। जो हमारा पलायन हो रहा है यहाँ से, पहाड़ों का जो पलायन रुकता। ये जो निकम्मी सरकारें हैं, इनकी जो सोच है वो क्षणिक है। ये चाहते ही नहीं है कि शिक्षा, आज ये कहते हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, ये लोगों को हैंडीकैप बना रहे हैं। वो कैसे?
अगर ये नहीं कहते कि हम फ्री शिक्षा देंगे, ये कहते हैं हम फ्री राशन देंगे। आप राशन कमाने लायक उस व्यक्ति को बनाओ ना, उसको आप लंगड़ा कर रहे हो। हमारे सिस्टम को इन्होंने लंगड़ा कर दिया है। अगर व्यक्ति, क्योंकि इनकी परेशानी ये है पूंजीपतियों की, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो सवाल पूछेगा कि मैं आपको वोट क्यों दूं। धीरज जी, जो पहाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा, तो पलायन की रोकथाम के लिए क्या क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, पलायन को रोकने के लिए सबसे पहला मुद्दा मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले इन्होंने वास्ट विजन रखना है, दूरदृष्टि होनी चाहिए। अगर ये इस जो हमारी हवाई पट्टी है इसमें जहाज चलेगा तो यहाँ पर को छोटे मोटे व्यापार खुलेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, बाहर का सैलानी यहाँ आएगा तो वो हमारे इस खूबसूरत पिथौरागढ़ को, जिसे मिनी कश्मीर का दर्जा दिया गया है, तो उससे पलायन रुकेगा। और लोगों को बेसिक जो ये ढकोसला करते हैं, जो इनकी योजनाएं चलती है, जैसे आपने देखा होगा गांव में ये लोग जाते हैं, 4 दिन का प्रशिक्षण देते हैं महिलाओं को, पुरुषों को। उसके बाद जब काम की बारी आती है तो ये कह देते हैं कि ये अभी हमारे पास इसके लिए बजट नहीं है। छोटे छोटे लघु उद्योगों की ये बात करते हैं, लेकिन लघु उद्योग हैं कहाँ? अगर आप देख लीजिए, आप चले जाइए उद्योग विभाग में, तो ये आपको जिस स्कीम के तहत आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, कहते हैं कि 1 हफ्ते की हमने आपको ट्रेनिंग दे रखी है। जहाँ पर को लोन्स की बात आती है, क्योंकि पहाड़ की जनता जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होती, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये उनको सपोर्ट नहीं करते, तो पलायन क्यों ना हो। धीरज जी, राजनीति को प्रगतिशील बनाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले राजनीति में युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है और वोट देना उससे भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप उस व्यक्ति को चुनेंगे जो आपके लिए विकास करेगा। और विकास एक दिन में नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। हमने ये सोचना है कि ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है, हमने अपने घर और आंगन को स्वच्छ रखना है। हम इसको स्वच्छ रखेंगे तो उस इन्वायरमेंट में हमारे जो विचार होंगे वो भी नेक आएंगे। उससे क्या है कि अगर युवा एक अच्छे चेहरे को, एक कामयाब व्यक्ति को जो उस लायक है, इसमें वो जाति धर्म से ऊपर उठ के अगर इन चीज़ों को सोचेगा, तभी एक अच्छी सरकार बनेगी और एक अच्छा विधायक और एक अच्छा सांसद बनेगा। धीरज जी, जो आईपा ने ये मुहिम चलाई है राजनीति को प्रगतिशील बनाने की, सामाजिक और विकास के मुद्दे उठाने की, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल की गई है और मैं समझता हूँ कि आईपा ने ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इससे लोगों को ये एहसास होगा कि हमारे समस्याएं क्या हैं। हमने सबसे पहले ये सोचना है कि हम सर्वप्रथम पिथौरागढ़ के निवासी हैं और हम पिथौरागढ़ के एक व्यक्ति हैं, ना कि हमने अपनी जात धर्म को देखना है। ये नेताओं का काम ही है कि हमें आपस में बांटना। देखिए, बांटते बांटते इन्होंने देश को बांट डाला। इससे पहले हमारे देश का अगर आप 1600 या 14वीं ईस्वी का नक्शा देखेंगे तो हम कहाँ तक थे और कहाँ तक रह गए हैं। देखिए, अगर यही चलता रहा तो देश आगे भी बढ़ेगा। धीरज जी, आईपा से बातचीत करने का आपका शुक्रिया। और ये थे धीरज जी, सामाजिक कार्यकर्ता, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो धनबल की राजनीति है वो हावी हो गई है, जिसके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर लगातार अमीर होता जा रहा है। तो इसमें मूलभूत सुधार लाने की ज़रूरत है और युवाओं को यहाँ पे मौका दिए जाने की ज़रूरत है। आईपा की हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ।